हेलो गाइस, आई होप कि आप अच्छे होंगे। नहीं तो ये वीडियो आपको अच्छा होने में हेल्प करेगा, अच्छी लाइफ में हेल्प करेगा। सीधा मुद्दे पर आते हैं, बिना किसी एडिटिंग, बिना किसी एनिमेशन के, बिना किसी एड ब्रेक के। मेरा नाम है एडवोकेट नरेश शर्मा। मेरे पास एक केस आया और बड़ा ही अजीब सा है, और स्पेशली ये वीडियो उन लड़कों के लिए बना रहा हूँ जो किसी ना किसी तरह से किसी फीमेल के साथ में रिलेशनशिप में है, चाहे वो शादीशुदा है या लिव इन रिलेशनशिप में है या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड किसी भी तरह से है। ये जो व्यक्ति है मेरा क्लाइंट है, नाम वगैरह ये सब डिटेल हम शेयर नहीं करेंगे। इस व्यक्ति की रिसेंटली शादी हुई थी और हुआ क्या कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, अच्छी खासी सैलरी भी इसकी थी। पत्नी इसकी फेक लाइफ, शो ऑफ वाली लाइफ को पसंद करती है, बहुत लग्जूरियस लाइफ जीना चाहती है। इसकी जो पत्नी है उसकी बहन की शादी एक बड़े अमीर व्यक्ति से हो रखी है। उसका पैकेज कई लाख में है, मींस अराउंड 80 to 90 लाख पर एनम का उसका पैकेज है। दुबई में रहता है वो, ठीक है। अब इसकी जो पत्नी है जो जेल में है, वो तुलना करती है अपनी बहन के हस्बैंड से हमेशा, ठीक है। और बार बार इस व्यक्ति को, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसको बार बार ये बताती है कि देखो तुम कुछ नहीं कमा रहे हो, मेरी बहन का जो पति है वो कितनी अच्छी लाइफ अपनी वाइफ को दे रहा है, मेरी बहन के पति के सामने तुम कुछ नहीं हो। उसके कभी वीडियो दिखाना, उसके स्टेटस दिखाना, उसकी लाइफस्टाइल दिखाना, उसकी गाड़ी दिखाना, बार बार इस व्यक्ति को, इस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को नीचा दिखाने की उसने सारी लिमिट्स पार कर दी। ये व्यक्ति लाइफ में बड़ा सीधा साधा था, बहुत ही लॉयल, ऑनेस्ट, कभी रिश्वत नहीं लेता था। अब इसको लगा यार क्योंकि पत्नी मेरे को खुश नहीं रहने दे रही है घर में, तो इसका मन हुआ कि चलो कुछ नहीं, थोड़ा सा साइड इनकम कर लेते हैं। इसने रिश्वत लेना स्टार्ट कर दिया। कुछ समय तक ठीक चला, लेकिन आपको पता ही है कि इन दिनों रिश्वत लेकर के उसको पचाना उतना आसान भी नहीं है। इस व्यक्ति को किसी ने फंसा दिया और रिश्वत के मैटर में ये पकड़े गए रंगे हाथों, सस्पेंड हुए और जेल चले गए। ये महाराज जेल गए, लेकिन कुछ ही समय बाद इनकी पत्नी ने इनका साथ देने की बजाय डाइवोर्स के पेपर्स फाइल कर दिए, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, इस व्यक्ति से ये किसी ने नहीं पूछा कि भाई तुम अचानक से रिश्वत क्यों लेना शुरू कर दिए। और हालांकि देखो, ऐसे मैटर्स में किसी की पारिवारिक जो बैकग्राउंड होता है, फैमिली बैकग्राउंड, उसकी क्या सिचुएशन चल रही है, लाइफ क्या चल रही है, किसी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब किसी ने यह जानने की कोशिश तो की नहीं कि भाई इसने रिश्वत क्यों ली। रिश्वत ली वो एक कानूनी जुर्म है, तो भैया आप सस्पेंड हो गए, जेल चले गए। पत्नी ने डाइवोर्स के पेपर्स फाइल कर दिए। अब देखो, इस व्यक्ति ने जो डिसीजन लिया रिश्वत लेने का, वो इमोशनल डिसीजन था इसका। ये चाहता था कि थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा आएगा, मैं भी अपनी पत्नी को अच्छी लाइफ दे पाऊंगा। और कई बार ऐसा होता है कि जो लड़के होते हैं, पति होते हैं, वो अपने चेहरे की खुशी अपनी वाइफ की या अपनी जो उनकी फीमेल पार्टनर होती है उनकी खुशी से अटैच कर देते हैं कि ये खुश रहेगी तो हम खुश रहेंगे। लेकिन इस चीज के चक्कर में उनका हमेशा सी काट दिया जाता है। माथे पे सी, मतलब सिर पे जो सी है ना, वो बस लिखा नहीं होता, इनविजिबल होता है वो, लेकिन ये उनका उल्लू बना दिया जाता है। ये आपकी लाइफ है, और ये स्पेशली उन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए या कैसे भी एम्प्लॉयज हैं जो केवल और केवल एक एस्पेक्ट को लेकर के चल रहे हैं अपने इमोशनल लाइफ को, कि घर में कैसे खुशियां आए, वाइफ कैसे खुशी रहेगी, गर्लफ्रेंड कैसे खुश होगी। तो आप उल्टे सीधे काम करना स्टार्ट कर देते हो और अपनी मेंटल पीस को, अपनी मेंटल हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ को, अपनी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी ऑनेस्टी है, आपकी लाइफ का जो एक नेचर होता है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, आप उसको अचानक से बदलना शुरू कर देते हो। यही आपकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती होती है। और जैसे ही आप अपनी पर्सनालिटी को चेंज करना स्टार्ट कर देते हो, फिर आप वो नहीं रह जाते हो जो होते हो। तो आप वो हैं जो हैं वही रहें, ठीक है। कमियां हैं उनको ठीक करें, लेकिन किसी के कहने पर अपनी पर्सनालिटी को चेंज मत करो। इस तरह की बातों में मत आओ। आपकी लाइफ है, सस्पेंड होंगे आप, होंगे जेल जाएंगे आप, जाएंगे ना, तो आपकी जगह आपकी पत्नी जाएगी, ना पत्नी की बहन का पति जाएगा, ना आपकी पत्नी के मायके वाले जाएंगे, ना कोई और जाएगा। आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से सेटल करके चलाओ, संतुष्ट रहो अपनी लाइफ में,
तरक्की के प्रयास करो, एफर्ट्स लगाओ, लेकिन ऐसी गलतियां मत करो कि इमोशंस में आकर के आपकी ऑनेस्टी वगैरह को सब आपने जो है फेंक दिया उतार करके और आपने रिश्वत लेना स्टार्ट कर दिया। मैं उन सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज से कहूंगा कि देखो, ना तो आपका अफसर बचाने आएगा, ना आपका अफसर कभी वकील की फीस देगा। इवन जब आपको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे, बार बार तारीख मिलेंगी, तो आपको छुट्टी भी नहीं देगा वो। ठीक है, फिर आपका मेंटल टॉर्चर स्टार्ट हो जाएगा। आप फालतू की चीजों से बचें। ये रिश्वत वगैरह जो कुछ भी है, करप्शन वाली चीजें हैं, ये टेम्परेरी आपको कंफर्ट दे सकती हैं, लेकिन रातों की नींद चुरा लेती हैं ये। तो भाई आपकी लाइफ है, आप बाकी बहुत सारे लोग इसमें समझदार हैं। और जो लड़के ये कहते हैं कि लड़के इमोशनली बहुत स्ट्रांग होते, नहीं भाई, लड़के इमोशनली बहुत वीक होते हैं लड़कियों की अपेक्षा। वो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं कर पाते इन चीजों का, वो अपनी सारी खुशियों को कुर्बान कर देते हैं। वो सब आपको नहीं करना है। आपकी लाइफ है, आपको डिसीजन लेने हैं, फ्यूचर आपको देखना है। इट्स योर लाइफ, सो टेक केयर। और कमेंट्स में जरूर बताना कि आपके आसपास में या आपकी अपनी लाइफ में कहीं भी अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप उनका सपोर्ट करें, ऐसे पुरुषों का जो इस तरह की चीजों में फंस करके अपनी लाइफ खराब कर रहे हैं। सो इट्स योर लाइफ, टेक केयर, थैंक यू।